भोली की अध्यापिका ने उसे समझाया। भोली को ऐसा लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी हों और स्कूल भवन के सामने के पेड़ों में बड़े बड़े लाल लाल फूल खिल उठे हों। उसका दिल एक नई आशा और नए जीवन के लिए धड़क रहा था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th सप्लीमेंट्री के 9th चैप्टर भोली के 4th पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें। दस द ईयर्स पास्ट, इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, छोटी सी प्राथमिक पाठशाला हाई स्कूल बन गई। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, तो अब टिन शेड के नीचे एक सिनेमा घर। एंड अ कॉटन ग्रेनिंग मिल, और बिनौले से रुई अलग करने का कारखाना भी लग चुका था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन, मालगाड़ी अब उनके स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर, भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल, तब क्या मैं बिशंभर के शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली, हाँ अवश्य, हिज वाइफ सेड, उनकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली ऐसे दूल्हे को पाने पर भाग्यशाली हो जाएगी। अ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान। अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और एक बड़ी दुकान, अपना स्वयं का मकान, और मैंने सुना कि अनेक हजार रुपए उसके बैंक में जमा हैं। मोर इवर, इससे भी बड़ी बात यह है, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डवरी, कि वह कोई दहेज नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, यह तो ठीक है। बट ही इज नॉट सो यंग यू नो, पर वह इतना जवान नहीं है, तुम तो जानती हो। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वह लगभग मेरी आयु का है। एंड ही आल्सो लिम्प्स, और वह लंगड़ाता भी है। लिम्प्स मीन्स लंगड़ाता। मोरीवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, इसके अतिरिक्त उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। 45 और 50, 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक पुरुष के लिए यह बड़ी आयु नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम एन अदर विलेज, हम सौभाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उसके चेचक के दाग के बारे में नहीं जानता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी नासमझी के बारे में नहीं जानता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह आजीवन कुंवारी रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ लेकिन मैं हैरान हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह बेवकूफ़ क्या कहेगी। विट मीन्स बुद्धि होती, विटलेस मीन्स बेवकूफ़, मूर्ख। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह बेवकूफ़ क्या कहेगी। शी इज लाइक अ डम्ब काऊ, वह तो एक मूक गाय की तरह है।
डम्ब मीन्स मुंह, गूंगा, गूंगी। मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो। मटर्ड रामलाल, रामलाल बड़बड़ाया, मटर्ड मीन्स बड़बड़ाया। इन हर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में। भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई लेटी थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता की फुसफुसाहट वाली वार्तालाप को सुन रही थी। कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप। विशंबरनाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक धनी पंसारी था, किराने की दुकान वाला था। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, वह दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी के साथ विवाह के लिए आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। ब्रास मीन्स पीतल, तो पीतल वाला बैंड किसी भारतीय फिल्म का एक लोकप्रिय गाना गाते हुए आगे चल रहा था। विथ द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा एक सजे हुए हॉर्स पर, घोड़े पर सवार था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल इतनी ठाट बाट और शान शौकत को देखकर फूला नहीं समाया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने सपनों में भी नहीं सोचा था दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। भोली's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck, भोली की बड़ी बहनें जो इस मौके पर आई थीं, हाजिर थीं, उन्हें भोले की किस्मत, भाग्य पर ईर्ष्या होने लगी। When the auspicious moment came, the priest said, जब शुभ घड़ी आई तो पंडित जी ने कहा, प्रिएस्ट मीन्स पुजारी, पुरोहित ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली एक दुल्हन की लाल रेशमी साड़ी पहने। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, भोली एक रेशमी लाल साड़ी पहने पवित्र अग्नि के सामने लाई गई। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ, विशंभर के एक मित्र ने उसे उकसाया माला पहनाने के लिए। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड्स ऑफ येलो मेरीगोल्ड, दूल्हे ने गेंदे के फूलों की पीली पीली माला उठाई। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक स्त्री ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। विशंभर टुक अ क्विक ग्लैंस, विशंभर ने एक नजर डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में जयमाला ठहर गई, रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा है? सेड विशंभर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंभर के पास खड़े एक दोस्त ने कहा कि क्या तुमने उसे देखा है?
शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर छेचक के निशान हैं, दाग हैं। सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर। तुम भी तो युवा नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मुझे उससे विवाह करना है तो हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये दहेज में देने होंगे। आगे का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।